बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 3 से 4 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। शार्ट ये मेरे पास बचा हुआ पीस है, ये कमीज़ में से बचा हुआ पीस है, ये ट्राउज़र में से। इसका मैंने ड्रेस भी स्टिच किया है, उसकी कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर की है। उसमें से ये पीस बच गया था, तो इससे मैं फ़्रॉक तैयार करूँगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी। अब इस कपड़े को 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी और इस तरह से ऊपर रखूँगी। इसकी लंबाई 23 इंच है। इस पीस की लंबाई जो है 6 इंच है, चौड़ाई 8 इंच। अब यहाँ पे 11.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। नीचे से भी 11.5 इंच और ऊपर से भी 11.5 इंच है। यहाँ पे निशान लगा लूँगी। इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी। यहाँ 5 इंच तक छोड़ते हुए ये मैंने लाइन ड्रा कर दी है। अब यहाँ पे आधे इंच पे इस तरह से गुलाई दूँगी। कंधे की कटाई नहीं करूँगी। अब यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और नीचे मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाना है। कंधे की लंबाई 6 इंच है। अब यहाँ से इसकी गुलाई करूँगी इस तरह से। इन निशानों के ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। नीचे से भी थोड़ी सी गुलाई करूँगी। अब यहाँ पे गले का निशान लगाऊंगी 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा और 3 इंच लंबाई। बैक साइड की आधा इंच लंबाई लूँगी। आधा इंच लंबाई लेने के बाद इसकी भी गुलाई कर दूँगी इस तरह से। अब पहले बैक साइड की कटाई करूँगी। अब बैक साइड को अलहदा कर दूँगी इस तरह से। कटाई करते वक्त मुझसे बैक साइड भी कटाई हो गई थी, तो मैंने वो वाला पीस जो उतारा था उसे अटैच करके बैक साइड को सेट कर लिया था। अब यहाँ पे ये वाला पीस जो है बैक साइड पे लगाऊंगी और फ्रंट साइड को मोड़ लूँगी। बाजू की और गले की सिलाई एक साथ ही लगा लूँगी। ये वाला पीस बैक साइड पे जोड़ दूँगी। पहले दरमियान वाली सिलाई लगाऊँगी। ये मैंने सिलाई लगा के बैक साइड का पीस जोड़ दिया था। अब यहाँ पे लंबाई मैंने 3.5 इंच रखी थी और चौड़ाई यहाँ से 1 इंच। अब इस तरह से इसकी गुलाई कर लूँगी और कटाई कर दूँगी। अब इसे इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे डोरी मैं तैयार कर लूँगी। हुक लगाने के लिए हुक भी मैं गुम सिलाई के साथ ही अटैच कर दूँगी। यहाँ पे इस तरह से इसे रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। अब इसकी इस तरह से हुक तैयार करते हुए अजाफी मैंने कपड़ा कटाई कर दिया। अब यहाँ पे इस तरह से मोड़ते हुए ये वाली हुक रख लूँगी नीचे और सिलाई लगा दूँगी। बैक साइड की सिलाई मैंने लगा दी है। बैक साइड को बाद में सीधा करूँगी। पहले मैं फ्रंट साइड का गला तैयार कर लूँगी। यहाँ पे इस तरह से रखते हुए
ये मैं पट्टी तैयार करूँगी। 2 इंच से थोड़ी सी चौड़ाई इसकी कम थी, इस तरह से। अब इसे सीधा कर लूँगी फ्रंट साइड की गले के ऊपर लगाने के लिए। ये वाली लेस यहाँ पे अटैच करूँगी फ्रंट साइड पे, इस तरह से रखते हुए। ये मैंने फ्रंट साइड पे लेस अटैच कर दी है। अब यहाँ पे दरमियान में निशान लगाऊंगी और जो मैंने पट्टी तैयार की थी इसे दरमियान में रखते हुए सिलाई लगा दूंगी। बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन बनेगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। छोटा सा ये पीस था मेरे पास, यहाँ पे 3 चोट्स डाल लूँगी छोटी छोटी, इस तरह से। और इस पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से रखूँगी। ऐसे भी आप मोड़ सकते हैं, मैं इसे सीधा ही रहने दूँगी और ऊपर सिलाई लगा दूँगी और इसके ऊपर बटन अटैच कर दूँगी। अब मैं पहले बाजू की सिलाई लगा लूँगी। इस कपड़े को इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पे रखते हुए ये सिलाई लगाऊंगी और इसे सीधा कर लूँगी। इसी तरह से दूसरी साइड भी सिलाई लगा के जोड़ लूँगी और इसे सीधा कर लूँगी। इस तरह से एक गुम सिलाई लग जाएगी, सिलाई अंदर वाली साइड पे जाएगी। इस तरह से इसे सीधा कर लूँगी। ये मैंने इसे सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद इस तरीके से प्रेस करूँगी। दूसरी साइड को भी मैंने सीधा कर लिया। बैक साइड को मैं अब सिलाई लगा लूँगी बाजू वाली, इस तरह से रखते हुए। कपड़े को मैंने मोड़ दिया नीचे वाली साइड से, जो मैंने सीधा करते हुए बाद में नीचे सिलाई लगा देनी है, इस तरह से। अब तीरे की सिलाई लगाऊंगी। फ्रंट साइड को सीधा रखते हुए इसके नीचे रखूँगी और बराबर करूँगी। इस तरह से सिलाई के साथ सिलाई मिलाते हुए गले के साथ इसे सेट करते हुए इस तरह से रख दूँगी और सिलाई लगा दूँगी ये वाली। इसी तरह से दूसरी साइड की भी सिलाई लगा दूँगी। अब इसे इस तरह से सीधा करूँगी। ये गुम सिलाई के साथ सारी सिलाई लग गई है, बैक साइड से भी इस तरह से है और फ्रंट साइड से भी। अभी बैक साइड की ये वाली सिलाई लगा दूँगी। अब बैक साइड के गले की सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। इसके बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है, जिस तरह से फ्रंट साइड पे सिलाई लगाई थी।
अब चोंच डाल लूँगी इस तरह से कपड़े को पकड़ते हुए। यहाँ पे छोटी छोटी सी चोंच डाल लूँगी। ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। अब इसे सीधा करते हुए ये वाली सिलाई लगा दूँगी। इस सिलाई के बाद फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। ये फिटिंग की भी सिलाई मैंने लगा दी है और नीचे से भी ये इसके कंधे की सिलाई नीचे से और ऊपर से एक जैसी। यहाँ पे घेरे को भी हल्का हल्का फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ये फ्रॉक बनी है। यहाँ पे बटन मैंने अटैच कर दिए है। माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने है। छोटे से पीस से भी हम बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक स्टिच कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसके ऊपर ये बटन लगे हुए भी बहुत ही प्यारे लगे हैं। यहाँ पे मैंने छोटी छोटी सी चोंच डाली है। ये इसकी बैक साइड है। माशाल्लाह बैक साइड भी बहुत ही प्यारी है। यहाँ पे मैंने ऊपर बटन अटैच कर दिया। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसकी लंबाई 22 इंच है। चेस्ट की चौड़ाई मैंने रखी है 13 इंच। घेरे की चौड़ाई 23 इंच।